सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जब हम पैदा होते हैं तो विरासत में बहुत लोगों का प्रेम मिलता है, जैसे माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, मामा मामी, बुआ फूफा जी, दोस्त आदि का। लेकिन दोस्तों, एक प्रेम होता है देश प्रेम, जिसको हमें खुद ही अपने जज्बे से, अपने विचारों से पैदा करना पड़ता है। चलिए इसी बात को समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। और ये कहानी सच्ची कहानी है दोस्तों, आप जरा ध्यान से सुने, आपको जरूर मजा आएगा। ग्रेट ब्रिटेन में एक बार अंडों की काफी कमी हो गई थी। अच्छा, कमी इसलिए नहीं हुई थी कि वहां के लोग ब्रेकफास्ट में अंडा और ऑमलेट खाते थे। उसका कारण यह था कि वहां पे द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और उस समय आप सब जानते हैं कि विश्व युद्ध के समय बहुत सारी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि जब बहुत सारी चीजों की कमी पड़ती है, और वहां पे अंडों की भारी मात्रा में कमी हो गई थी। अब ये सोचकर, ये सुनकर, ये देखकर वहां के प्रधानमंत्री बेहद चिंतित अवस्था में आ गए थे। वो इतने चिंतित अवस्था में आ गए थे कि उन्होंने अपने देशवासियों से, नागरिकों से बड़े नम्र भाव से विनती करी कि आप लोग कुछ दिनों तक अंडे ना खरीदे और ना ही खाए। उनकी अपील सुनने के बाद दूसरे दिन सड़कों पर और अंडों की दुकान के सामने भीड़ का सैलाब आ गया। लेकिन दोस्तों, इस बार अंडे खरीदने के लिए नहीं, जो वहां के नागरिकों के घर के अंडे थे वो दुकान पर वापस करने के लिए उन्होंने अंडे लेकर आए थे। और चर्चिल साहब जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये अपील इसलिए करी क्योंकि वो अंडे जो थे उस देश के सैनिकों और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी थे। उनकी इस अपील के बाद वहां के नागरिकों पर इतना असर हुआ कि उन्होंने अपने घर के अंडों को दुकानों पर वापस कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सुनाने का मेरा मकसद है कि देश प्रेम से बड़ा मुझे लगता है कि कोई प्रेम नहीं होता। तो आप भी जिस देश में रहते हैं वहां प्रेम जरूर करें, क्योंकि कुछ प्रेम तो विरासत में मिलते हैं जो हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन देश प्रेम सबसे बड़ा होता है, अहम होता है, जरूरी होता है। और कहते हैं ना कि मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, हमें नाज है इस वतन पर कोई वतन नहीं है। नमस्कार, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, नमस्ते।